मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ओके, मिक्स्ड क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें हम लोग सीरीज में भी कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में भी क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इसलिए हमने वर्ड यूज किया यहाँ पर मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, अब देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसे किया है हमने। ओके, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, n सेल्स लिए, ये n सेल्स मैंने कैसे लिए, सीरीज में लिए। कैसे लिए, सीरीज में लिए। These n cells are identical cells। आइडेंटिकल है मीन्स इनकी EMF सबकी क्या होगी, सेम होगी। ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इनका, R होगा। इज इट क्लियर? तो ऐसी मैंने कितनी रोज ली है, m रोज ली है। ओके, ऐसे n सेल्स की मैंने कितनी रोज ली है, m रोज ली है, और इन m रोज को मैंने आपस में पैरेलल में क्या किया, कनेक्ट किया। दोबारा सुनो, मैंने यहाँ पे क्या लिया, n सेल्स लिए, उन n सेल्स को मैंने कैसे कनेक्ट किया है, मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। ओके, ऐसी रोज मैंने कितनी ली है, m रोज ली है, और उन m रोज को मैंने आपस में कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया। ओके, सी दीज आर माय m नंबर ऑफ रोज। ओके, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, और ये मेरे पास क्या है, एक सिंगल रो है जिसमें मैंने n नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं, और वो कैसे सेल्स हैं मेरे पास, आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनको मैंने सीरीज में क्या किया, कनेक्ट किया। ओके, तो अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ सेल्स लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, n सेल है ईच रो में, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, m, तो इट कम आउट टू बी n m। ओके, अब इसको मैंने क्या किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। ओके, और करंट मेरा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब अगर मैं n सेल्स के लिए टोटल EMF लिखूं, टोटल EMF for n cells in series। ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, n e। अब आपको पता है हम लोगों ने सीरीज का केस भी डिस्कस किया और पैरेलल का केस भी डिस्कस किया। सीरीज के केस में हमने क्या लिखा था, टोटल n ही लिखा था। तो ऐसे यहाँ पे मेरे पास n सेल्स क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में है तो मैं उसके लिए टोटल EMF क्या लिख सकती हूँ, n ही लिख सकती हूँ, है ना। और पैरेलल के केस में हमने देखा था कि EMF हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। अब यहाँ भी n ही है, यहाँ भी n ही है, यहाँ भी n ही है, यहाँ भी, तो m रोज तक मेरे पास क्या है, n ही है टोटल EMF अक्रॉस n सेल्स। तो अगर मैंने m रोज के लिए लिखना होगा तो फॉर m रोज टोटल EMF मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज NE। क्योंकि मुझे पता है पैरेलल के केस में EMF क्या रहता है, सेम रहता है। अगर देखो, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बना दूं तो कैसे बनेगा, NE है ना, एक मेरे पास सेल है अप टू m रोज तक, ठीक है, तो इन सबका क्या होगा, NE होगा, और ये आपस में कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल के केस में मुझे पता है EMF क्या रहती है, सेम रहती है, तो EMF मेरी क्या आ गई, टोटल EMF NE। ओके, सिमिलरली इफ आई नाउ वांट टू राइट द टोटल रेजिस्टेंस फॉर n सेल्स इन सीरीज, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर n cells in series, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, n r। यही पढ़ा था ना हमने सीरीज के केस में, जब टोटल लिखा था तो कितना आया था, n r आया, इसके आगे n r आ गया, है ना। अब ये सारी रोज में मेरे पास सेल कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास क्या होगा, n r होगा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, n r। और ये मेरे पास कहाँ तक है, मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास m रोज है ऐसी, है ना। अब अगर मैं पैरेलल के केस में
टोटल रेजिस्टेंस लिखूं तो वो मेरे पास क्या होता है, पहले भी किसी हमें पता है अपोन में जाता है ना, तो टोटल कितने, वैसे हमारे पास सिंगल के लिए कितना है एन आर, तो 1/nr प्लस 1/nr, ऐसे कितने हैं मेरे पास m है, सो अप टू m टर्म्स। ओके, तो अब मेरे पास ये क्या बन गया, 1/r डैश इज इक्वल्स टू m/nr। अब मुझे तो r डैश की वैल्यू चाहिए, तो r डैश मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे प्रोकल हो जाएगा इसका, दिस बिकम nr अपॉन m। इज इट क्लियर टू यू? अब देखो ये मेरे पास क्या आ गया, सिंगल रो के लिए आ गया, और ऐसी ऐसी मेरे पास m रोज थी, तो ये मेरे पास m रोज के। अब अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस लिखना है इस सर्किट में, तो मुझे पता है सर्किट में तो मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है ना, m रोज तक तो मेरे पास निकल गया r डैश इज इक्वल्स टू nr/m। तो मैं इस वैल्यू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दूंगी, एड अप कर दूंगी, तो मुझे पूरे सर्किट के लिए टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस फॉर सर्किट कितना आ गया, दैट कम आउट टू बी nr/m प्लस दिस r। ओके क्लियर? अब मुझे क्या लिखना है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट मेरे पास क्या होता है, करंट इज टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ मेरे पास क्या आया था, टोटल ईएमएफ मेरे पास आया था एन ई, तो आई राइट इट हियर एन ई। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, nr/m प्लस r। ओके, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगी, तो जब मैंने एलसीएम लिया इट बिकम nr प्लस rm अपॉन m। ओके, अब ये मेरे पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस बिकम i m n e nr प्लस rm। ओके, दिस इज nr। If I want my current to be maximum, मैं चाहती हूँ कि मेरा करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो इसके लिए मेरा डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। जब मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी तो मेरा करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस पे बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे और हमारे करंट को क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। देखो करंट मैक्सिमम होने के लिए हमें ये वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो देखो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, nr प्लस mr। ओके, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अंडर रूट nr का स्क्वायर प्लस अंडर रूट mr का स्क्वायर। देखो ये एक ही तो बात है, क्योंकि रूट मेरे पास स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये सेम टर्म ही मेरे पास बन जाएगी। ओके, अब मैंने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी सिंपल, वी ऑल नो दैट। अब देखो मैंने इसे इस अकॉर्डिंग किया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं इस साइड ले आई। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। अब मैंने ए स्क्वायर क्या लिया है, nr लिया है, और बी स्क्वायर मैंने क्या लिया है, mr लिया है। ओके, तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज अंडर द रूट nr माइनस अंडर द रूट mr होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर द रूट nr प्लस अंडर द रूट mr। अब ये टर्म मेरे पास जीरो हो नहीं सकती, होल स्क्वायर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, बट एक ही कंडीशन पे जीरो हो सकता है कि अगर ये दोनों वैल्यूज मेरे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो मैंने क्या किया, nr माइनस mr को इक्वेट कर दिया जीरो के इक्वल। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास nr किसके इक्वल आ गया, अंडर द रूट mr के। रूट से रूट मेरे पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और
एन आर मेरे पास क्या आ गया, एम आर, दिस इज स्मॉल आर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालती तो मेरे पास क्या आएगी, दैट इज एन आर अपॉन एम। दिस इज माई external resistance and this is my internal resistance. Okay, so in case of mixed grouping of cells, when our external resistance is equals to internal resistance of cell, then we get the maximum value of current. So this is all about today's lecture. Thank you.